आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों आज की इस क्लास में, जिसमें हम सभी लोग मिलकर क्लास 12 के 9 मार्क्स पर हिट करने वाले हैं। एक बार सभी का स्वागत है मेरे 12th क्लास के लाडलों। जैसे कि आपसे मिलने का हमेशा से ही मन रहा है, हमेशा से ही उम्मीद रहती है कि आप सभी लोगों से जल्दी मिला जाए। तो आप सभी के लिए क्लासेस जो है कंडक्ट हो रही हैं। और मैं यहाँ पहले इस क्लास को डिस्क्लोज करने से पहले मैं कुछ बातें जो हैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। मेरे दोस्तों, ये जो क्लासेस हैं, यानी स्पेशली इस क्लास की बात करूं, ये जो क्लास है दोस्तों, ये क्लास मैंने आपको पहले इसलिए दी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी महा मैराथन क्लास में मैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अलग से आपसे जुस्तजू करवाऊं। इन क्वेश्चंस को देखना, इन क्वेश्चंस में से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर ये क्वेश्चंस नहीं भी आए तो मेरे दोस्तों यहीं से दूसरे क्वेश्चंस भी बनेंगे। मैं सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सिर्फ मेरे साथ इस क्लास के एंड तक बने रहिएगा और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि आपको दोस्तों ये क्लास जो है ना वो जरूर देखनी चाहिए, ठीक है, और पूरी देखनी चाहिए। जब आप ये पूरी क्लास देखेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप पूरे विश्वास के साथ आंसर्स भी अच्छे से बना पाएंगे। तो ये 9 मार्क्स की जो जर्नी है, जिसके अंदर आपको विस्तास का एक एक क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा दोस्तों, ठीक है। उन 9 क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाने से मुझे क्या फायदा होगा? मुझे ये फायदा होगा कि मेरे ये सब लाल जो हैं वो 9 क्वेश्चंस पर जबरदस्त वार करके आएंगे, ठीक है। इस क्लास को शुरू करता हूं क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है आप सभी के लिए। तो एक बात और बता देता हूं मैं आपको, इस क्लास को आप डबल स्पीड में करके देखिएगा दोस्तों। इस क्लास को आप डबल स्पीड में करके देखिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये एक एक करके मैंने जो 9 क्वेश्चंस लिए हैं, इन 9 क्वेश्चंस में आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं। सबसे पहला चैप्टर है थर्ड लेवल। ढंग से समझना, एक एक क्वेश्चन आपके साथ लेकर चलूंगा और एक एक क्वेश्चन का आपके साथ मैं वर्णन भी करूंगा। द ऑथर ऑफ द चैप्टर, द थर्ड लेवल का चैप्टर का ऑथर कौन है? द थर्ड लेवल। तो बेटा जॉर्ज वेल है? नहीं। अगाथा है? नहीं। जेम्स जॉय है? नहीं। जैक फिने विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जैक फिने इसके ऑथर हैं। जो चीजें डिस्कस करने लायक नहीं है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। जो चीजें डिस्कस करने लायक नहीं है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। द वे द स्टोरी बिगिंस व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग अबाउट द levels of the station, the story seems to have been served in a mysterious manner, in an aggressive manner, in a notorious manner और in a serious manner। आपको ये बताना, एक बात पहले बताता हूं, मैंने यहाँ काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, पर मैं आपके साथ मिलकर इन क्वेश्चंस को उम्मीद करता हूं कि अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो ये मैं आपको पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आप छोटे मोटे क्वेश्चंस तो यूं ही कर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं अगर आपको बताऊं तो इस चैप्टर की जो शुरुआत थी वो सीरियस लेवल से हो रखी है ना। सीरियसली इसे डिस्क्राइब किया गया है, हालांकि मिस्टीरियस भी है, लेकिन मिस्टीरियस तो जब वो स्टेशन पे पहुंचता है तब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। What was the suitable reason behind not accepting the money by the clerk offered by the narrator? यानी नैरेटर ने जो मनी ऑफर की थी उसको एक्सेप्ट नहीं करने के पीछे क्या कारण था क्लर्क का? तो आप सबको पता है कि करेंसी बिलोंग टू अनदर कंट्री। नहीं, ऐसा नहीं है। इलीगल करेंसी, रुक जाओ 2 मिनट के लिए, बिकॉज इट वॉज द करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता है ना कि जिस समय उसने कहा था कि मैं गेल्सबर्ग जाऊंगा, याद रखना यहां से एक प्रश्न और निकल रहा है, आखिर उसने कहां जाने का डिसाइड किया था? गेल्सबर्ग विल बी द करेक्ट ऑप्शन। गेल्सबर्ग जाने का उसने क्या किया था? उसने गेल्सबर्ग जाने का उसने डिसाइड किया था दोस्तों। और यहां जाने का उसने डिसाइड इसलिए किया था क्योंकि ये सबसे सस्ती जगह थी, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं मेमोरी वो उससे कनेक्टेड थी, ठीक है। बात समझ में आई? सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये बताना है व्हाट वाज चार्लीज फ्रेंड। चार्ली का दोस्त क्या था? पहले तो उस चार्ली के दोस्त का नाम याद करते हैं, सैम। आप सबको पता है यही वो व्यक्ति है जिसने ये कहा था कि ये दुनिया फुल ऑफ चैलेंजेस है ना। बता, याद है कि नहीं? ये फुल ऑफ चैलेंजेस है, ये फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, याद है? हाँ, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, ठीक है। हो सकता है कि इनसिक्योरिटी के बाद आपको एक और वर्ड याद आ जाए कि ये फुल ऑफ वॉर्स है, बैटल्स है ना। समझ में आया कि नहीं है?
तो याद रखिएगा ये सैम ने कहा था। सैम एक डॉक्टर नहीं था, सैम एक साइंटिस्ट नहीं था, सैम एक इंजीनियर नहीं था, सैम एक साइकास्ट्रिक था। हालांकि वो एक डॉक्टर की ब्रांच है साइकास्ट्रिक, ठीक है। तो साइकास्ट्रिक विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डिड द लेटर स्टेट, उस लेटर ने क्या स्टेट किया? सेंट बाय द नरेटर्स फ्रेंड सैम। अभी मैंने कहा था उसका नाम क्या है, सैम। सैम ही लिखा था ना मैंने पीछे, बिल्कुल सैम लिखा था। तो सैम के उस लेटर से हमें क्या देखने को मिलता है? हाँ, दैट एवरीथिंग इज ओके, दैट सैम इज जॉइनिंग देम। थर्ड, the third level did exist and Charlie was advised to keep on looking at it as it's indeed exist. This is the correct option. एक बात यहां पर समझ में आती है, एक बात याद रखना, चार्ली को ही एडवाइस नहीं किया था, उसने चार्ली के साथ लुइसा, उसकी पत्नी लुइसा को भी क्या किया था दोस्तों? उसने एडवाइस किया था कि तुम भी उसे ढूंढो। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये याद रखना, उसकी पत्नी का नाम था। आगे, What was Sam invited for according to the letter? सैम को किस लिए इनवाइट किया गया था और उसने लेटर में किस पार्टी का बखान किया था? उसको रेगुलर पार्टी के लिए बुलाया गया था? नहीं। क्या उसको चाय की ट्रीट के लिए बुलाया गया था? नहीं। क्या वहां एक बैचलर पार्टी हो रही थी? नो। एक्चुअली इट वाज अ लेमनेड पार्टी, यानी उसको लेमन, नींबू जूस की जो पार्टी होती है ना, हाँ, लेमनेड पार्टी के लिए बुलाया गया था। याद रखना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट? यहां पर लेमन पार्टी के लिए उसको बुलाया गया था, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे चलता हूं। विच वॉज द ओनली प्लेस वेयर द नरेटर चार्ली ऑफन लॉस्ट? ऐसा कौन सा स्थान था जहां पर चार्ली भाई साहब हमारे बार बार गुम जाया करते थे? वो कौन सा स्थान था? तो देखो मेरे दोस्तों, विच वॉज द ओनली प्लेस, क्या लिखा है? फ्रॉम अ ट्रेन। क्या ट्रेन से गुमता था? नहीं। क्या वो फुटपाथ पर गुम जाया करता था? नहीं। क्या वो एक्सेलेटर्स पर गुम जाया करता था? एस्केलेटर्स पर? नहीं। फ्रॉम द सबवे फास्टर देन द बस एट सेंट्रल स्टेशन, यानी ध्यान रखना इसका पूरा नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्या बोला मैंने दोस्तों? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। याद रखना, न्यूयॉर्क में बना हुआ है, न्यूयॉर्क में बना हुआ है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूयॉर्क में बना हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे आंसर चलते हैं। इट्स बीन ट्वाइस इन द एपिसोड व्हेन द फर्स्ट डे कवर वाज फाउंड, यानी पूरे एपिसोड में 2 बार बताया गया फर्स्ट डे कवर। सॉरी मेरा कभी कभी मोबाइल जो है वो मुझे ही डरा देता है। आई एम सो सॉरी, ये ऑनलाइन है। भगवान रुक जा छोकरी। इट्स बीन ट्वाइस इन द एपिसोड व्हेन द फर्स्ट डे कवर वाज फाउंड, यानी कि पूरे के पूरे उस एपिसोड यानी चैप्टर के अंदर ये हुआ था कि 2 बार फर्स्ट डे कवर को बताया गया था। पहले ये समझ लो फर्स्ट डे कवर क्या था। देखो मेरे दोस्तों, यूएसए के अंदर जब भी कभी, देख लो, यूएसए के अंदर जब भी कभी भी कोई भी नया टिकट लॉन्च होता था, तो उस टिकट लॉन्च की डेट इशू करने के लिए वो एक्चुअली क्या करते थे? फर्स्ट डे कवर एनवलप ब्लैंक एनवलप लेते थे, है ना। उन ब्लैंक एनवलप में वो क्या करते थे? एनवलप सेंड करते थे, है ना। वो ब्लैंक एक पर्चा होता था जिसके अंदर वो पर्चा ब्लैंक होता था और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस तक भेजा जाता था ताकि डेट ऑफ इशू जो है वो पता किया जा सके, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये क्या था? ये एक, मैं डर गया हूं ठीक है, चलो अब मत बोलना मैं चोरी। एक तो वो एआई आजकल क्या जुड़ गया है पता नहीं। खैर, तो वो फर्स्ट डे कवर है जो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डेट ऑफ इशू करने के लिए यूज किया जाता था। Who were the sender and receiver? आपको ये बताना है उसे भेजता कौन था और रिसीव कौन करता था। Which became the base of evidence of the reality of the third level, जो कहीं ना कहीं रियलिटी का मोटा कारण बना था। आपको ये बताना है। Sam's father and Charlie, the narrator of the story in 1894, क्या सैम के पापा जो कि साइकास्ट्रिक थे उन्होंने चार्ली को भेजा था या फिर चार्ली ने भेजा था? नरेटर तो खुद ही चार्ली है, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो गया। सैम्स अंकल एंड चार्ली? नहीं। सैम्स फ्रेंड एंड चार्ली एंड द नरेटर? नहीं। ये डेट तो तीनों में ही सही है, एक ही है, ठीक है। सैम साइकास्ट्रिक एंड चार्ली वर द रिसीवर्स इन 1894 एंड इट वॉज डन इन द सेकेंड टाइम। ठीक है दोस्तों, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यही वाला है, क्योंकि सैम ने दूसरी बार भेजा था, अगर पता हो तो। सेकंड टाइम लिखा हुआ ना, देखो सेकंड टाइम,
फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में रिसीवर कौन था? तो सेंडर ये था और रिसीवर ये था, और इसी ने इसको कहा था कि यू शुड कीप ऑन लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। मेरी बात समझ में आई? तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? आगे चलते हैं। What convinced Charlie that he was on the third level, third Grand Central Station? ऐसी कौन सी चीज थी चार्ली को जो कन्विंस कर रही थी कि वो थर्ड लेवल पर है, वो थर्ड लेवल पर है? तो अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ ग्लास लाइट एंड ब्रास स्पिटन्स, beard and mustaches of 1894, newspaper with the date June 9/11 1894, या ये सब कुछ? देखो, सबसे बड़ी बात तो कन्विंसिंग की बात है। What convinced, यानी कन्विंस किसने किया? तो मेरे हिसाब से सी आंसर होना चाहिए, पर एक बात यह है कि सी को इतना पुख्ता नहीं कहा जा सकता। हालांकि फाइनल रेजोल्यूशन तो वहीं से आया था, फाइनल रेजोल्यूशन तो वहीं से आया था कि जिस समय वो, आपको पता है ना, जिस समय वो उस बच्चे को देखता है, जिस समय वो बच्चा जो है क्या कहते हैं उस जगह पर बैठा हुआ था, ठीक है, वहां बैठा हुआ था और वो द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर बेच रहा था। उस द वर्ल्ड नाम के न्यूज़पेपर को देखकर उसको पक्का कंफर्म हो गया था। लेकिन ये भी तो है कि वहां गैस लाइट के चैम्बर्स जलाए जा रहे थे, है ना, यानी गैस लाइट के वाले गैस लाइट जलाई जा रही थी। वहां लोगों की बियर्ड और मॉस्टेचेस बड़ी पुराने स्टाइल की थी। इसका मतलब ये आंसर भी गलत नहीं है। तो ये अगर सही है तो ये भी गलत नहीं है, इसका मतलब तीनों ही सही है। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक और बात, इस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? आपसे प्रश्न पूछ लेंगे। तो इसका नाम था द वर्ल्ड। क्या नाम था मेरे दोस्तों? द वर्ल्ड। ठीक है, मैं साथ साथ में उन सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहा हूं जिसके आने की संभावना है। ठीक है, आगे, वेयर डिड चार्ली फाइंड हिमसेल्फ एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? चार्ली ने अपने आप को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कहां पाया था? किसी रूम में, किसी ऑफिस में, इनटू एन आर्केड डोर हेडिंग टुवर्ड्स द सबवे, या इनटू अ स्टोर? आप सबको पता है कि वो कभी कभी किसी होटल के ऑफिस से बाहर निकला करता था। मैंने क्या बोला? वो कभी कभी अपने किसी होटल के ऑफिस से बाहर निकला करता था। उसने कहा था ना, मैं स्ट्रीट ये होती थी लेकिन 46 मार्कोनी स्ट्रीट के अंदर निकला करता था। ठीक है, सॉरी, मार्कोनी नहीं, ऐसी कोई स्ट्रीट हुआ करती थी। तो ये ऑफिस की बात है, यानी बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये ध्यान रखना, ये बिल्डिंग का कोई ऑफिस था। What is the meaning of walking dream wish fulfillment? इसका मतलब जो भी है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि ये सेंटेंस किसने बोला था? ये सेंटेंस किसने बोला था? वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। याद रखना, ये सैम का नहीं, चार्ली का फ्रेंड शैम था जो कि एक साइकास्ट्रिक था, उसने ये वाला सेंटेंस बोला था। ठीक है, तो याद रखना, से पूछ सकते हैं कि दिस सेंटेंस वाज स्टेटेड बाय इन द चैप्टर, तो ये वाला आंसर है। अब आपको बोलना है अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट। बहुत बढ़िया। अ प्लेजेंट विश दैट टेक्स वन टू द फ्यूचर। फ्यूचर में तो नहीं ली जाती भाई, बात खत्म करो। अ प्लेजेंट विश विच इंस्पायर्स टू वर्क हो सकता है। अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, ये तो सेम ही हो गया। अ प्लेजेंट विश विश मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट। ठीक है, तो फिर एक ही बात हो गई, ये वर्क वाला ही होना चाहिए। हाँ बताओ, तुम बताओ क्या आंसर आएगा, एक बार मुझे चेक करने दो भाई। तो यहां पर आंसर नहीं है इसका, तो चलो खैर मैं एक बात देख लेता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड? पहले भाई बात ये याद रखना, ये सैम ने बोला था। दूसरा एक बात और देखो, एक बात तो सीधी है कि ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, एक दोनों एक जैसे हैं, तो आंसर भी तो यही है। वर्क करने का तो इंस्पायर करता ही नहीं है। दो ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं। एक काम करो, यहां पर अ प्लेजेंट विश दैट डजंट कर देते हैं, डजंट कर देते हैं ताकि वो अलग हो जाएगा। ठीक है, डजंट मेक वन फॉरगेट द प्रेजेंट, इट मींस ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चाहे तुम ये वाला सुधार यहां करो तो डी हो जाएगा, मींस एक ही आंसर है, वो एक नंबर वाला आंसर मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। द थर्ड लेवल इज अ मिस्टीरियस कम कंफ्यूजिंग स्टोरी फ्रॉम ऑल द डायमेंशंस, यानी कि थर्ड लेवल वास्तविक तौर पर मिस्टीरियस है, कंफ्यूजिंग कहानी है हर तरीके से देखेंगे तो। इट सर्व्स अ कंफ्यूजिंग एंडिंग, ये आपको एक कंफ्यूजिंग एंडिंग भी सर्व करता है। एट द पॉइंट व्हेन चार्ली फाइंड्स द लेटर, किस समय जब चार्ली को लेटर मिलता है फ्रॉम हिज फ्रेंड एज वेल एज एट सेवरल अदर डिफरेंट पॉइंट्स। भाई लेटर मिला तब भी हम कंफ्यूज हुए, मिस्टीरियस हुए, और जब कहानी खत्म होती है उस समय भी हम डिफरेंट मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं। तो व्हाट कैन बी द सूटेबल थीम ऑफ द चैप्टर? इस चैप्टर की सही सूटेबल थीम क्या होगी? देखो ये बहुत टफ क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में नहीं आते, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आपको। मैं डिस्कस इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं आपके आंसर मेकिंग में हेल्प करेंगी। ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट, बिल्कुल ठीक है। टाइम ट्रेवलिंग नहीं है, थ्योरी ऑफ एस्केपिज्म भी नहीं है, डायलॉग बिटवीन पेशेंट एंड वो भी नहीं है।
मेरे हिसाब से ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म है ना, तो मेरे हिसाब से ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। What was the unusual thing that caught the narrator's attention at the Grand Central Station? ऐसी कौन सी अनयूजुअल चीज थी जो नरेटर का ध्यान बार बार खींच रही थी, वो आपको बताना है। चलिए, तो द डिस्गाइज ऑफ द पीपल, यानी लोगों ने जो वेशभूषा ले रखी थी वो। द टिकट कैबिन, ये भी सही था। द ट्रेन इंजन, लोकोमोटिव, ध्यान रखना लोकोमोटिव, लोकोमोटिव था ना, लोकोमोटिव था, हाँ लोकोमोटिव था। और वो भी तुम्हें पता ना कूपी के शेप का, जिसे हम बोलते हैं, है ना, वो वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे तीनों ही सही है। इसका मतलब डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यही चीजें थी जो कहीं ना कहीं उसका अटेंशन ग्रैब कर रही थी। व्हाट मेड द नरेटर सी द थर्ड लेवल, आखिर क्या चीज थी जो उसको थर्ड लेवल वहां दिखाई देता है। एज अ विश टू विजिट गेल्सबर्ग, मैंने गेल्सबर्ग के बारे में बताया था अभी आपको। वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड्स, नहीं ऐसा नहीं था। Wanted to take a break from the office, ये भी ठीक हो सकता है लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए नहीं। As a result of stress and anxiety in his mind, तो मेरे हिसाब से डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सही बताऊं तो गेल्सबर्ग वो जाना तो चाहता था, गेल्सबर्ग वो जाना तो चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो उसमें निश्चित थी कि गेल्सबर्ग के जाने के पीछे उसका मोटा मोटा जो कारण था ना, हाँ मेरे हिसाब से जो मोटा मोटा कारण था ना, वो मुझे लगता है कि एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन था। वो उन लाइफ के चैलेंजेस का सामना नहीं कर पा रहा था जो कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द साइकास्ट्रिक टू चार्ली व्हेन ही टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज जर्नी टू द थर्ड लेवल। उसने ये कहा था ना कि भाई ये फुल ऑफ चैलेंजेस है, सफरिंग है, वॉर है, एंजाइटी है, ये इनकी बात करता है। तो क्या लिखा हुआ है? द थर्ड लेवल इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, ये कहा था क्या उसने? What is the explanation of the psychiatric to Charlie when he tells the story of his journey to the, ठीक है। The third level is worth seeing, ये ठीक है। The world level is well maintained, नहीं। That it was the result of stress and anxiety of his mind। देखो भैया सीधी सीधी बात बताता हूँ, प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजिंग है। What is the explanation of the psychiatric? Psychiatric का explanation क्या था? वो भी चार्ली के लिए। When he tells द स्टोरी ऑफ हिज जर्नी, अब ये हिज किसका है, ये कौन सा हिज है? ये साइकास्ट्रिक की बात कर रहा है या फिर ये चार्ली की बात कर रहा है, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति जाके आए वहां पर, है ना। तो एक बात बताता हूं, अगर सैम के बारे में पूछा जा रहा है तो मेरे हिसाब से सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सैम इसके आगे नाम लिख रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन सैम की बात कर रहा है तो सैम की बात हो रही है, और अगर ये बात चार्ली की हो रही है तो मेरे भाई सीधी सीधी बात बता देता हूं आपको, मैंने क्या कहा, चार्ली की बात कर रहा है तो फिर ये वाला आंसर है डी। ठीक है, मैंने दोनों ही बता दिए हैं, ध्यान रखना। इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो बात किसकी कर रहा है। अगर हिज की जगह पर चार्ली का नाम लिखा हुआ आएगा या सैम का नाम लिखा हुआ आएगा तो ही ये आंसर ठीक होगा। अदरवाइज यहां पर एक बहुत बड़ा मोटा कंफ्यूजन है कि ये क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने आपको इसका आंसर दे दिया बेटा, ढंग से देखना। हाउ डज द स्टोरी इंटरवेव फैंटेसी एंड रियलिटी? लो बताओ, हाउ डज द स्टोरी इंटरवेव, कहानी जो है कैसे गुत्ती है कल्पनाओं में और सच्चाइयों में। फॉर चार्लीज टेंडेंसी टू ट्रीट हार्श रियलिटीज विद हिज इमेजिनरी थर्ड लेवल, पानी नहीं क्या, फोन करना पड़ेगा यार। इट प्रेजेंट्स फैंटेसीज, इमेजिनेशन हैपन्स ऑन द स्टेशन। सो हाउ डज द स्टोरी इंटरवेव फैंटेसी एंड रियलिटी? आई थिंक इसमें आंसर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाउ डज द स्टोरी इंटरव्यू फैंटेसी एंड रियलिटी, चार्लीज टेंडेंसी ऑफ ट्रीट, बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मैं पानी मंगा देता हूं, तब तक ये वाला प्रश्न देखो तो क्या लिखा हुआ है। पानी 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 आ जा रे पानी, रुक जा बेटे, श्रद्धा कपूर आ जाएगी अभी, उसको नाचने का बड़ा शौक है पानी में। What was the reason Charlie was, क्या ट्यून लगा रखी है, वाह शाबाश। भर्गो देवस्य धीमहि धियो, बोले प्रश्न पढ़ लूं मैं। What was the reason Charlie was behind willing to visit Galesburg? यानी कि क्या रीजन था कि चार्ली गेल्सबर्ग घूमने जाना चाह रहा था? क्या रीजन था बेटा, बताओ फटाफट से। टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, हो सकता है। टू बाय अ न्यू हाउस ओवर देयर, नहीं उसे घर नहीं खरीदना था। टू सी द ब्यूटिफुल लैंडस्केप, ना जीना। टू मीट हिज ओल्ड गर्लफ्रेंड, ना लुइसा मार खाएगी उसको, भाई साहब उसकी पत्नी उसको मार खाएगी,
इसका मतलब ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक्चुअली वो ट्रबल सम सिचुएशन से बाहर जाना चाहता था। हमारे सवाई जी भाई साहब इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं कि मैंने उन्होंने फोन नहीं उठाया लेकिन सीधे पानी ले गया। उनको पता है इस आदमी को कुछ नहीं चाहिए, पानी पीता है ये आदमी। हाँ, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो रे, मेक इट फास्ट। क्या क्वेश्चन है बताओ? What is the most surprising thing or things for Charlie on the Grand Central Station? क्या थी भाई? He finds the station like a huge tree. कोई तकलीफ नहीं है। New corridors और staircases और tunnels वहां बनती जा रही थी। Tree keeps spreading its roots, throwing rooms and windows. ऐसे ही वो बढ़ रहा था। तो A, all is well. Exactly, all is well will be the correct option. In what way do we try to overcome the insecurities of the present harsh time? ये प्रश्न वैल्यू बेस्ड प्रश्न, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। बाय engaging ourselves in practical activities, क्या लिखा हुआ है? In what way do we try to overcome the insecurities of the present harsh system times? बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी अगर आप अपने वर्तमान समय की रियलिटीज को कम करना चाहें तो आप किस चीज क्या करेंगे, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं? बाय एंगेजिंग आवरसेल्व्स इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, बिल्कुल ठीक हो सकता है, कोई व्यवहारिक एक्टिविटी करने लग जाओ। बाय टेकिंग अ फ्रेंड्स एंड फैमिली, बात करने लग जाओ, टॉकिंग की बात आ रही है। रीडिंग बुक, गुड बुक्स, बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यानी कुल मिला के दिमाग को डाइवर्ट करना है। लो जी लो, जितने क्वेश्चन मैंने करवाए उसमें से कोई गारंटी नहीं है क्वेश्चन कौन सा आएगा, लेकिन मुझे इतना पक्का पता है हमने जितनी बातें करी उनमें से प्रश्न जरूर आ जाएगा, उसमें से जरूर प्रश्न आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द स्टोरी, बताओ टाइगर किंग की कौन है? एक ही नाम है, कल्कि। कल्कि 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 का नाम ही नहीं दिया हुआ है। और गजब भाई, और गजब भाई, कमला दास गलती से दे दिया है कल्कि। कल्कि इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कल्कि सही आंसर है। ये मेरी तरफ से मिस्टेक रही है, मैंने शायद इसको ढंग से नहीं देख पाया मैं इस पैनल को। What was the reason for the doubling tax? बताओ बेटा, टैक्स डबल कर दिया था ना राजा ने कि जाओ डबल कर दो टैक्स, है ना? तो उसने कहा था गुरुजी क्या कर रहे हो, टैक्स डबल कर दोगे तो आप में और हमारे अंदर जो क्या कहते हैं, आप में हमारे अंदर और कांग्रेस पार्टी में क्या फर्क रह जाएगा? ऐसे ही तो लोगों को सुपड़ा साफ हो गया था। खैर छोड़ो, इधर देखो अपने क्या कहते हैं। In his race against and disappearance of the sheep to find 100 tiger. To raise the funds, नहीं रे। इंक्रीज इनकम, ना रे ना। पहला ही आंसर है। एक्चुअली वो गुस्से में आ गया था, रेज आ गया था। किसके लिए? कि डिसअपियरेंस होगी, एक शीप गायब हो रही है बहुत सारी, और तुम 100 टाइगर को ढूंढ नहीं पा रहे हो। मजाक लगा रखी है। आगे, व्हाई डिड द किंग नॉट परमिट अ ब्रिटिश ऑफिसर टू क्लिक अ पिक्चर विद द डेड टाइगर? आखिर राजा ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को, ध्यान रखना इस ब्रिटिश ऑफिसर की पोस्ट का नाम क्या था? दुराई। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है ये। उसने उसकी परमिशन क्यों नहीं दी थी? क्यों नहीं दी थी? राजा ने उसकी परमिशन, उसने बोला था चलो कोई बात नहीं, उसने अपने दीवान साहब को कहकर भिजवाया था कि चलो कोई बात नहीं गुरु, आप इसको ना अगर टाइगर हंटर नहीं करने दे रहे हो इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमारा जो दुराई आया है वो तो चल बेटा सेल्फी ले ले रे, उसमें ही राजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो वो करवा दो। टू प्रूव हिज माइट, नहीं। ही फियर्ड द ब्रिटिश, हो सकता है बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ हिज स्टेट, ये सही है। पर सही देखा जाए तो ये पूरे ऑप्शंस ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं सही बताऊं ना तो ये आंसर तो सही ऐसा होना चाहिए था कि he was afraid, हाँ he was afraid of killing the tiger by that British officer। क्या पता वो उसको in the name of having a सेल्फी लेने के चक्कर में कहीं वो उसको मार दे। सही आंसर तो वो होगा, लेकिन अब ऑप्शन यही है। In what manner is the tiger brought up in his royal palace? आपको ये बताना है किस तरीके से हमारे भाई साहब जो है बड़े होते हैं। Having got milk like other royal children, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। बफेलो का मिल्क, नहीं रे नहीं रे। अच्छा, घोड़े का दूध पिएगा, ना रे ना। बफेलो का पिएगा, किसी का नहीं पिएगा, ऐसा थोड़ी होता है। भाई साहब अंग्रेजी गाय का दूध पीता है। Having cows milk like other royal children, ठीक है। The senior astrologer predicted that the boy will be a king, वो तो होना ही बनना ही पड़ा। The boy will visit the world, ना जी ना। 100 टाइगर उसको मार देगा, उसने ये कहा था। The story that Tiger King is satire on the issue of on wildlife and animal and birds, dinosaurs, on the false pride, ego and stubbornness of the powerful people। ये बिल्कुल सही है, यानी कि एक सटायर है, व्यंग्य है
किस चीज के लिए? उन सभी पावरफुल लोगों के लिए जो कि अपने शौक के लिए, अपने जिद के लिए, अपने एगो के लिए, अपने प्राइड के लिए, वो भी झूठा प्राइड के लिए एनिमल्स को क्या करते हैं? मारते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक सटायर है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यानी व्यंग्य है, हाउ हैज द राइटर हैज प्रूव्ड द फ्यूटिलिटी ऑफ द किंग्स डिजायर। क्या लिखा हुआ है? हाउ हैज द राइटर हैज प्रूव्ड द फ्यूटिलिटी, कैसे राइटर ने व्यर्थता को प्रूव कर दिया है। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है व्यर्थता। रुक जाओ रे, तुम मेरे आज ही बजोगे क्या? ऑफ द किंग्स डिजायर, किंग की डिजायर की फ्यूटिलिटी कैसे प्रूव करी है? बाय शोइंग हिम अ विक्टिम ऑफ अ टॉय टाइगर, बिल्कुल ठीक। बाय शोइंग हिम एज अ पावरफुल किंग, नहीं। और बाय मेकिंग किंग, नहीं, ये सब गलत है ना। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फ्यूटिलिटी ना, एक इतना प्राइड, इतना घमंड, इतनी स्टबर्डनेस के बाद तूने 99 टाइगर मार दिए, और मरा भी किससे? मरा भी किससे? लकड़ी के एक टाइगर से। The king as well as the other rulers were living under those rulership before the state comes in the king's hand। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। The king as well as the other ruler were living under the rulership before, जब तक कि वो उसके हाथ में नहीं आ गया राज्य, तब तक किसके हाथ में था? नहीं नहीं नहीं, एलओजी, ये दोनों एक ही है, किंग कर देना यहां पर, किंग्स। ठीक है, ये डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर और ब्रिटिश रूल्स के अकॉर्डिंग। सर जलानी जंग बहादुर वॉज क्राउंड एट द एज ऑफ, आप सबको पता होना चाहिए 20 की उम्र में उससे क्या हो गया था? 20 की उम्र में उसे राजा बना दिया गया था। और मिरेकल कितने दिन का था तब वो हुआ था? 10 डेज का था तब उसने बोला था हे प्रॉफिट्स। ठीक है, अगला, विच कैन बी द मोस्ट सुटेबल थीम ऑफ द स्टोरी। इस कहानी की सुटेबल स्टोरी बताओ। डिजायर ऑफ पावर, desire to have power for one's selfish interest and not for the welfare of the people, desire to help others। तो अब आप बताओ which can be the most suitable theme of the story। desire of power, desire to have power on one's self interest and not for the wild, ये वाला सही है। what was the rank name that has been used in the chapter for the good lady of the Durai। लो भाई बताओ, मैंने अभी अभी बताया था कि किंग के जो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आदमी आया था उसकी पोस्ट का नाम था दुराई। अब वो पूछ रहे हैं कि उसकी पत्नी की पोस्ट क्या थी? क्वीनिस, किंग्स क्वीन, नहीं, दुराई की पत्नी का पोस्ट नेम था दुराई सनी, ध्यान रखना। What sort of appearance do we gather about Durai Sani when we dictate this story? बताओ बेटा, what sort of appearance do we gather? ठीक है, about Durai Sani, ठीक है। An old lady, young lady, greedy women, greedy थी, क्यों थी? क्योंकि उसने 50 की 50 रिंगें रख ली थी। अच्छा ये बताओ कि उसको सेट करने के लिए क्या किया गया था? दुराई को 50 डायमंड रिंग्स मंगाई गई थी, याद है कि नहीं है? हाँ, डायमंड रिंग्स मंगाई गई थी, बहुत बढ़िया। What was the main reason for the Tiger King behind anxiety and depression before killing the 100 tiger? To ensure his safety, to prove prediction wrong, to prove his hunting skills. A will be the correct option. What measure was implemented by the king and the Diwan to retain the kingdom? अपनी क्या कहते हैं वो, अपनी सीट को बचाने के लिए, अपने किले को बचाने के लिए, अपनी शान बचाने के लिए क्या क्या किया था? आपको पता ना, 50 रिंग मंगवाई थी। ठीक है, टू सेव हिज स्टेट एंड टू प्लीज द ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स गुड लेडी, ठीक है कोई बात नहीं। टू इनवाइट देम हंटिंग, नहीं। फीस पर बुलाया था, नहीं। मोर टाइगर्स, नहीं। आंसर भले ये लिखा हुआ है लेकिन इसका सही आंसर ये भले ही हुआ, लेकिन उसने, आप सबको पता है कि उन्होंने क्या किया था? ऑर्डर्ड 50 डायमंड रिंग्स। बोलो है ना, डायमंड रिंग्स, बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, वो डायमंड रिंग्स 50 उसने खरीदी थी, और भी कलकत्ता के बहुत मशहूर ज्वेलर से, और वहां से फिर कहीं ना कहीं उसको उसका आंसर मिला। यानी कि वो 3 लाख, एक बात और, ये 50 डायमंड मंगवाई थी तो 3 लाख रुपए लगे थे, ये भी याद रखना मेरे भाई, 3 लाख रुपए का खर्चा आया था, ये भी ध्यान रखना। आगे लिखा हुआ है व्हाट लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द स्टोरी। इस कहानी में कौन सी पूरी कहानी में लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज हुआ है? आयरनी,
सबसे बड़ी बात क्या है कि उसको एक तो पावरफुल व्यक्ति बताया गया, और पावरफुल व्यक्ति बताने के बाद भी, अच्छे सुनिएगा, बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति बताने के बाद भी मेरे दोस्तों, है ना, वो 99 टाइगर्स मार लेता है और उसके बाद एक लकड़ी के शेर से मरता है। तो ये एक आयरनी है अपने आप में, ये एक अपने आप में आयरनी है। बात समझ में आ गया? हु किल्ड द 100 टाइगर इन रियलिटी? वन ऑफ द हंटर्स हु कंपनीड द टाइगर। यही आंसर, आगे पढ़ने से मतलब ही नहीं है, ये सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, आपको पता है ना, उसके साथ जो हंटर थे उन्होंने मारा था। द टाइगर किंग बैन टाइगर हंटिंग इन हिज किंगडम। क्यों? टू प्रूव द प्रीस्ट प्रेडिक्शन रॉन्ग बाय किलिंग 100 टाइगर, टू प्रूव हिज पावर, टू शो हिज लव फॉर एनिमल्स, हिज काइंडनेस टूवर्ड्स द एनिमल। ये भी नहीं, तो ये वाली बात सही थी। और एक बात और थी, एक बात और बता देता हूं, देखो ढंग से सुनना। उसके लिए एक और आंसर आता है यहाँ पर, वो आंसर क्या है वो समझेंगे, है ना। वो आंसर क्या है वो देखिए, ये वो आंसर है, देखो कि टू प्रूव द प्रेस्ड प्रेडिक्शन रॉन्ग बाय किलिंग 100 टाइगर। बिल्कुल ठीक है, बट हुआ क्या था, इन हिज ओन स्टेट प्रतिबंधपुरम, ठीक है, टाइगर्स जो थे उसने 70 मार लिए थे। कितने मारे थे? 70 टाइगर्स उसने मार लिए थे। ठीक है, 70 टाइगर्स मार लिए थे, और वहां पर अब कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन, मैं वापस बोल रहा हूं, एक्सटिंक्शन वाली कंडीशन आ गई थी। यानी कि वहां पर उसके खुद के साम्राज्य में कहीं पर भी अब टाइगर्स थे ही नहीं मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगला क्या लिखा हुआ है? What shows the false ego and pride of the king in the story? यानी क्या बताता है आपको ये झूठा ईगो, झूठा प्राइड क्या बताता है, ये आपको बताना है कहानी में। His killing of tigers and no concern for nature. He desires to marry, he orders from time to time. नहीं, ये बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, the senior astrologer stated that he would blank if the king killed the 100 tiger. वापस सुनो, the senior astrologer stated that he would blank if the king killed the 100 tiger. उसने क्या कहा था, क्या बोला था उसने? उसने कहा था कि मैं स्टेट छोड़ दूंगा, उसने बोला था कि मैं अपनी खुद की जान ले लूंगा, उसने कहा था कि मैं पूरे दुनिया को ही डिनाउंस कर दूंगा, या फिर कट हिज स्टफ्ड एंड क्रॉप हिज हेयर। ये वाला बिल्कुल सही है, और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। इस क्वेश्चन का जवाब दो, 1 मिनट में आया, 1 मिनट में, 1 मिनट में आया। इसका बात का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 19 क्वेश्चन हो गए हैं। इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म फ्रॉम द प्रिंस अटर्स लेट टाइगर्स बीवेयर। ये इंसिडेंट कब का है ये भी आपको बताना है, ये इंसिडेंट कब का है ये भी आपको बताना है। थोड़ा देखिएगा, 10 डेज, ढंग से सुनना, 10 डेज है ना, 10 डेज का जिस समय वो बच्चा था उस समय उसने कहा था बीवेयर ऑल द टाइगर्स। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये टाइगर सारे सारे बीवेयर हो जाए, ये बात उसने 10 दिन का जब था तब उसने कही थी। ह्यूमिलिटी एंड ऑनर के तौर पर कही गई ये बात, एरोगेंट के बारे में, प्राइड और लव, और विल पावर एंड टैलेंटेड। टैलेंटेड और विल पावर की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर मेरे हिसाब से। तो शायद यहाँ पर देखो ह्यूमिलिटी की बात भी नहीं आ रही है, एरोगेंट, प्राइड एंड लव, प्राइड और लव एक साथ कैसे आ सकता है? हो सकता है मेरे हिसाब से एरोगेंट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विल पावर एंड टैलेंटेड, देखो विल पावर तो ठीक है, टैलेंटेड क्या है इसमें, टैलेंट वाली क्या बात है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ह्यूमैनिटी के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ ऑनर, ये भी नहीं है, एरोगेंट ही सही आंसर है मेरे हिसाब से। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। In 10 years of hunting expedition, the Maharaja killed blank tigers. 10 साल के अंदर उसने 70 शेर मार दिए थे, ये ध्यान रखना। और इसके बाद उसने डिसाइड किया था कि वो शादी करेगा, और उसने शादी करने के बाद वहां पर जाकर लगभग 29 शेर और मार दिए थे, और 29 शेर मारकर वो लगभग 99 तक पहुंच गया था, लेकिन 100वां वो नहीं मार पाया था। और उसने जो 100वां शेर मारा था वो एक टाइगर, वो मरा नहीं था, और फाइनली उसकी जब डेथ हुई थी तो एक वुडन टाइगर की वजह से हुई थी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देखो। ये इतने क्वेश्चन क्यों आ रहा है भाई? द शॉपकीपर टोल्ड द टाइगर किंग दैट द शॉपकीपर, अच्छा, दैट द वुडन टाइगर वाज कर्व्ड रेयरली बट इट वाज कर्व्ड बाय a master craftsman, an unskilled carpenter, the shopkeepers himself, a British carpenter। ये तीनों ही आंसर नहीं है, और उसने कहा था कि ये अद्भुत कला का नमूना है, द मास्टर क्राफ्ट्समैन की आंसर आने वाली है, यानी ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बट इन एक्चुअलिटी इट वाज अनस्किल्ड कारपेंटर, है ना, इन एक्चुअलिटी द सेकंड पॉइंट विल बी द करेक्ट, लेकिन शॉपकीपर के अकॉर्डिंग ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक और बात, ये सिर्फ 2.25 आना का ही, 2.25 आना का ही, हाँ क्या था, इसकी रेट थी 2.25 आना, बट द सेटलमेंट
जो उनकी आर्ग्यूमेंट हुई थी, विच वॉज फिक्स्ड इन 300 रुपीज, ठीक है, लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हंटेड टाइगर वॉज इम्पॉसिबल टू बी फाइंड, एज अ रिजल्ट द फ्रस्ट्रेटेड टाइगर किंग आस्क्ड द दीवान रिजाइन कर दे, या फिर टू गो टू फार ऑफ प्लेस इन सर्च ऑफ टाइगर, या फिर उसने कहा था टू इनवाइट द ब्रिटिश ऑफिसर, या फिर उसने कहा था टू गेट अ टाइगर फ्रॉम द मद्रास जू। नहीं, उसने नहीं कहा था लेकर आओ, ये भी नहीं कहा था उसने ये कहा था तू रिजाइन कर दे भाई, है ना, उसने ये कहा था तू रिजाइन कर दे। क्या कहा था उसने? कहा था रिजाइन कर दे, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसने क्या कहा था? उसने कहा था रिजाइन कर दे। क्या कहा था? रिजाइन कर दे। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई, है ना? उसने कहा रिजाइन कर दे, कोई जरूरी नहीं है। फिर उसने कहा था ना कि सर अगर ऐसा करोगे, उसने एक बात और कही थी, आप इसे डबल कर दीजिए टैक्स को। तो उसने क्या कहा था? अगर डबल करोगे तो हमारे अंदर और कांग्रेस में क्या फर्क रहेगा? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आंसर कंप्लीट हुए। अब आइए मेरे दोस्तों, आपके सामने चैप्टर है हु इज द ऑथर ऑफ द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आपको पता है तिशानी दोषी ही इसकी क्या है? ऑथर है, और यही गई थी वास्तविक तौर पर, पूरे चैप्टर को इन्होंने ही नैरेट किया है। What makes the Antarctica journey to the end of the earth most preserved place to visit the world's most beautiful place? Preserve कौन करता है? To see the balance of the earth, to know the geographical more closely, or to sanitize the young minds towards climate change? अरे वाह, what makes journey to the end of the earth preserve कैसे बनाता है? What makes the Antarctica, ठीक है, journey to the end of the most preserved place क्यों कहते हैं? बात रहे टू सी द बैलेंस ऑफ द अर्थ, टू नो द जियोग्राफिकल मोर क्लोज। जियोग्राफी को मोर क्लोज से देखने का कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। टू विजिट द, नहीं, ये डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मेरे हिसाब से डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट सुटेबल आंसर तो यही आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, मोस्ट सुटेबल आंसर तो यही है, बाकी तो ऊपर वाला यूं ही दे रखा है। व्हाई इज विजिट टू अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? क्या लिखा हुआ है? आप यहां पर विजिट करते हो अंटार्कटिका में, तो क्या इंपॉर्टेंस समझ में आती है आपको ग्लोबल वार्मिंग की? बिकॉज ऑल द क्लूज आर अवेलेबल देयर, बिकॉज 90% स्टोर इज अवेलेबल देयर, बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम अर्बन रश, नहीं, बिकॉज हियर वन कैन सी क्विकली मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड कोलैप्सिंग आइस शेल्स। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी से पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। Which program aim to take high school students to the end of the earth? आप सबको पता है स्टूडेंट्स ऑन आइस, बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बात और, यहां एक प्रश्न बनता है, इसका नाम है जियोफ ग्रीन। ये पढ़ा, ये ध्यान रखना, जियोफ ग्रीन ही वो व्यक्ति है जो यहां पर लोगों को ले जाकर घुमाते हैं अंटार्कटिका। Why were the high school students taken to journey to the end of the earth? क्यों ले जाया जाता है इन बच्चों को वहां पर? तो क्या लिखा हुआ है? टू मेक देम टूर द वर्ल्ड, नहीं, टूर करने के लिए नहीं लेके जाते हैं। टू मेक देम एंजॉय, नहीं। टू मेक देम फील रिलैक्स, नो। टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर प्लैनेट एंड रेस्पेक्टेड, ताकि वो जाकर देखें when उनकी आंखों के सामने the glaciers will be melting and collapsing, they will be having an idea, that what are small kind of action having what kind of results, ठीक है? How will the geographical phenomena help us to know the history of mankind? यानी जियोग्राफिकल फिनोमेना जो है वो हमें हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड को कैसे बताता है, क्या बताता है, हमारी कैसे मदद करता है? बाय टेलिंग द एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ, ठीक है। बाय शोइंग द ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू रेज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ओके। बाय शोइंग द इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द इंट्रूशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स तो हम कहीं नहीं कर रहे हैं बेचारे, काहे, तो फिर होगा ही नहीं। क्या लिखा हुआ है? हाउ विल द जियोग्राफिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? बाय टेलिंग द एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ, ठीक है। बाय शोइंग ग्लोबल वार्मिंग, हाँ ये ठीक है। बाय शोइंग द इम्पैक्ट, नहीं, इन दोनों में से एक आंसर है। वापस पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ विल द जियोग्राफिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। आज ठीक है। बाय टेलिंग द एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ। दोनों ऑप्शन बढ़िया है यार, दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। पर एग्जिस्टेंस हमने लिया है, फिर भी मैं बी की तरफ जाना चाहूंगा। मेरे को जो लगता है, मेरे लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन का आंसर वही है, मेरे को जो समझ में आता है ना।
मुझे जो अभी तक इसके आंसर में लगा है, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए। क्या बोला मैंने? इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और हम ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने का एकमात्र कारण है क्योंकि हमने रकस फैला दिया है ना, हमने रकस फैला दिया है। मेरे हिसाब से बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका विच कैन लीड टू आवर फ्यूचर? अंटार्कटिका में क्या है? व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका विच कैन लीड टू आवर फ्यूचर? एंड व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका? ठीक है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ी है, मैन्स इंट्रूशन इन द प्रोसेस ऑफ नेचर, एनिमल्स हिस्ट्री और जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जियोग्राफिकल हिस्ट्री, मैन्स इंट्रूशन इन द प्रोसेस ऑफ नेचर। व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका विच कैन लीड टू आवर फ्यूचर? नहीं, ये छोड़ो, ये कैसे छोड़ दें? देखो, एनिमल को छोड़ दो, जियोलॉजिकल हिस्ट्री सब जगह पड़ी हुई है। अब जियोग्राफिकल हिस्ट्री पड़ी हुई है, हाँ जियोग्राफिकल हिस्ट्री से हमें पता चलेगा ना, तो जियोग्राफिकल हिस्ट्री मेरे हिसाब से, और मैन्स इंट्रूशन इन द प्रोसेस ऑफ नेचर ये भी ठीक है, लेकिन जियोलॉजिकल हिस्ट्री ज़्यादा हमें सही बताएगी, तो ठीक है, ये वाला सही है। विच प्रोग्राम एम टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द, या सेम का सेम क्वेश्चन वापस आ गया, ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is Antarctica the right place to understand the past, present and future? Because 500,000 year old carbon records are trapped in the ice layer। ये बिल्कुल सही आंसर है, बाकी सब छोड़ो, ये वाला सही आंसर है। What was the name of Russian research vessels? Akademik Sokolsky। Akademik Sokolsky will be the correct option। ठीक है, पूरा नाम बी में सही आंसर है। What was Gondwana which was there at the same place where Antarctica exists right now? What was Gondwana which, ठीक है, अंटार्कटिका ये और कुछ है ही नहीं। What was Gondwana, ठीक है, which was there at the same place where Antarctica exists right now। अच्छा, गोंडवाना क्या था? सुपर कॉन्टिनेंट था ना। एन एंशिएंट साइंटिफिक नहीं, एन एंशिएंट सिटी इन अंटार्कटिका ये भी नहीं है, एन एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट बिल्कुल सही आंसर है, सुपर कॉन्टिनेंट था। What wondered Tishani Doshi when she placed her first place as step on the Antarctica? Beauty of place बिल्कुल ठीक है, white expanse भी ठीक है, beauty of balance on the earth ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, और मैं चाहूँ तो ये वाला ऑप्शन भी इसके साथ जोड़ सकता हूँ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जोड़ सकता हूँ, लेकिन अभी ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Where is uncommon silence everywhere? There is uncommon silence everywhere on Antarctica even after it gets disturbed sometimes। What is it that makes this happen? Avalanches, यानी बड़े बड़े हिमस्खलन जब नीचे गिरते हैं तब वहां पर किसी प्रकार का शोर शराबा होता है। नहीं तो दुनिया की सबसे प्रिजर्व स्थान है, प्रेस्टाइन है, पवित्र है, और वहां पर आज तक किसी इंसान को कभी कोई जगह नहीं मिली है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, the Antarctica has been an uninterrupted place before the arrival of mammals। How has the man create ruckus on the earth? By traveling, encroaching। हमने यहाँ पर encroach करना शुरू कर दिया, अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये उसका है, ये ध्यान रखना। What is phytoplankton? क्या है बेटा phytoplankton? मरीन एनिमल्स है? नहीं, ये ग्रास है बेटा, माइक्रोस्कोपिक ग्रास है। सदर्न ओशियन तो नहीं है ही है, वो तो कोई बात नहीं, मरीन एनिमल नहीं है, ये ग्रास है, ध्यान रखना, वहां की जो पूरी पूरी उस एरिया की एनिमल्स की खाने का इंतजाम करता है। ठीक है, व्हाट डज द ऑथर कंपेयर द रनिंग एंड स्ट्रेचिंग द क्रैब टू? ओके ओके ओके, कंपेयर, हाँ, स्ट्रे डॉग्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला, व्हाई इज अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर? बिकॉज ऑफ आइस, बिकॉज ऑफ एवलांसेस, मेल्टिंग आइस? नो, वहां पर किसी प्रकार का ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं है, इस वजह से वो अभी पवित्र है, और इसके लिए प्रेस्टाइन वर्ड का भी यूज किया गया है, वो भी देखना। ठीक है, चौथे चैप्टर तक आ गया हूं दोस्तों, आधी बुक कंप्लीट हो गई, और मुझे उम्मीद है आने वाले आधे घंटे में ये कंप्लीट कर लूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस वीडियो को फुल स्पीड में करके देख लो। ठीक है, द पर्सन हु रीच्ड ऑन द शोर एट डॉक्टर सदाव्स हाउस वाज टॉम। आप सबको पता है? अच्छा, इसके आंसर कैसे लिखे हुए आ गया यार? अच्छा, एक ही आंसर लिखा हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं। सदाव वेंट टू अमेरिका व्हेन ही वाज 22 साल का जब था वो। ठीक है, 22 ईयर्स की एज में उसे भेज दिया गया था। Sadav had to shout at the soldier on the third day because, ठीक है,
ही हैड गॉन आउट ऑफ द रूम, नहीं। ही वॉज सिटिंग अप, ये बिल्कुल ठीक है। ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, ये भी नहीं है। दोस्तों वो बैठ गया था अपनी जगह पर, इसलिए उसने कहा था मरना है क्या तुझे, सो जा वापस, ऐसे कह के। Why did the messenger come to Sadav's house? अरेस्ट करने के लिए आया था, नहीं। अरेस्ट प्रिजनर को, नहीं। अरेस्ट हाना करने के लिए, नहीं। वो ये बताने के लिए आया था कि जनरल साहब उसको बुला रहे हैं। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाना वांटेड द सोल्जर टू बी वॉश्ड बाय यूमी। उसने कहा था यूमी उसे क्या कर देगी, हाँ धो देगी, लेकिन यूमी ने तो साफ मना कर दिया था कि मैं तो नहीं करने वाली। यूमी कौन थी बेटा? यूमी उसके घर में एक मेड सर्वेंट थी, ध्यान रखना, ठीक है, मेड थी, ठीक है। आगे क्या लिखा, अच्छा ये वाला प्रश्न ले लो वापस। Which fishing boat helped Tom in escape? Korean fishing boat, Russian, Chinese, Japanese? नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। कोरियन वहां से आएगी, ध्यान रखना। On the 7th day after the operation, 7वें दिन ऑपरेशन के बाद क्या हुआ था? Sadao told the general about the prisoner, ठीक है। The police raided the house, ऐसा भी नहीं है। 7वें दिन उसने कब बताया था? 7वें दिन थोड़ी बताया था। On the 7th day after the operation, the servant started serving the white man, ये भी नहीं था। All Sadao servant left together, ये वाला सही आंसर है। उसके घर में वो चाहते ही नहीं थे ना कि कहीं ना कहीं वो मिले। एक बात और ध्यान रखना, हाना और ये दोनों कहाँ मिले थे? अमेरिका में। वो कहाँ पर, किसके? अमेरिका में किसका घर था? प्रोफेसर का घर था, जहां पर सदाव पढ़ने के लिए गया था। सदाव के पापा का मुख्य कंसर्न क्या था कि वो चाहते थे कि उसका बेटा बहुत बड़ा एक सर्जन बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन वो तो उसके जाके आगे जाकर भी बहुत कुछ बना। मैं इनके बीच में और भी क्वेश्चन तुम्हें बताता जा रहा हूं, वो भी ध्यान रखना। Which statement justify डॉक्टर सदाव फादर? कौन सा स्टेटमेंट है डॉक्टर सदाव के पापा को जस्टिफाई करता है? वो एक सीरियस व्यक्ति थे? नहीं। जॉली थे? नहीं। स्ट्रिक्ट थे? नहीं। वो वास्तविक तौर पर एक ट्रू ट्रेडिशनल एंड पेट्रोइट व्यक्ति थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाना बीइंग एन ऑनेस्ट वाइफ असिस्टेड सदाव इन गिविंग द सोल्जर, क्या दिया था? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दी थी? नहीं। ड्रेसिंग करी थी? नहीं। उसकी बुलेट निकाली थी? नहीं। उसने एनेस्थेटिक देने में उसकी मदद करी थी, बेहोश करने में, लेकिन उसको उल्टी आने लग गई थी, याद है ना। द सोल्जर वॉज कैप्टन, सोल्जर को कहां रखा गया था? गेस्ट रूम में रखा गया था? नहीं। सर्वेंट क्वार्टर में? नहीं। स्टडी रूम में? नहीं। उसके पापा के खुद के कमरे में, जहां डॉक्टर सदाव के पापा रहते थे। अब तो वो गुजर चुके थे, है ना, तो अब कहीं ना कहीं उसके पापा के कमरे में रखा था। डॉक्टर सदाव के कितने बच्चे थे बेटा? 2। डॉक्टर सदाव के 2 बच्चे थे, ध्यान रखना। What was the wish of servants that they want Sadav to do? Servants की क्या विश थी? To operate upon the soldier? बिल्कुल भी नहीं। To heal the wound? बिल्कुल भी नहीं। To throw him to the sea? हो सकता है ना, और वो कह रहे थे कि इसे मरने दिया जाए। To let him just die? उसे सिर्फ मरने दिया जाए, है ना। हालांकि ये भी आंसर सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर ऑप्शन दोनों में से अगर मुझे सेलेक्ट करना होगा तो मैं चाहूंगा कि वो कह रहे हैं उसको छोड़ दो, पर ऊपर वाला आंसर भी ठीक है। द जनरल सजेशन, पर इन दोनों में सेलेक्ट कौन सा करना है, तो मैं नीचे वाला सेलेक्ट करूंगा, ये वाला, ठीक है। द जनरल सजेशन वॉज टू गेट ब्लैंक किल्ड बाय द असैसिन्स फॉर डॉक्टर सदाव। किसको मरवाने की बात हो रही है? हाना को, सदाव को, गार्डनर को, प्रिजन को। टॉम नाम है ना जिस लड़के का, जापानीज नहीं अमेरिकन, उसको मरवाने की बात हो रही थी। सदाव वॉज सर्व्ड एज अ लॉट ड्यूरिंग द ऑपरेशन बाय, सदाव वॉज सर्व्ड अ लॉट, ठीक है। यूमी, हाना, अच्छा हाना ने उसकी मदद करी थी, ध्यान रखना, हाना उसकी पत्नी का नाम है। चलिए, सदाव एंड हाना डिसाइडेड टू टेक द सोल्जर इनसाइड देयर हाउस। पुलिस को दे देंगे, नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने कहा इसको घर में डालो, इसका ऑपरेशन करेंगे। सदाव एट फर्स्ट डिसाइडेड टू, सदाव ने पहले क्या डिसाइड किया? ट्रीट द सोल्जर, थ्रो हिम बैक इन द सी, हैंड हिम ओवर द पुलिस और मेक हिम अनकॉन्शियस। ये नहीं होगा, ये भी उसने सोचा तो था यार। पहले क्या सोचा? सदाव एट फर्स्ट डिसाइडेड, ट्रीट नहीं करने के बारे में सोचा था। ये भी नहीं सोचा था कि उसको वहीं पड़े रहने देते। पहले तो दिमाग में ये आया था, है ना। अगला, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड होल्डिंग डॉक्टर सदाव इन हिज ओन टेरिटरी? व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड होल्डिंग डॉक्टर सदाव? अच्छा ठीक है, बिकॉज ही हैड नो आइडेंटिटी, ऐसा नहीं है। ही बिलोंग टू अनदर कंट्री, नहीं। ही वॉज सपोज टू ऑफर हिज सर्विसेज टू जनरल, जनरल बीमार था आपको पता है ना, उसको बचाने के लिए, तो इसी ने इसकी ट्रांसफर रुकवा रखी थी। वेयर हैड सदाव सीन हाना फॉर द फर्स्ट टाइम? मैंने अभी बताया था, तुम बताओ अब कहां पर देखा? फ्रेंड के घर पे, स्टूडेंट के घर पर, अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे, या कजन के घर पे? ये तो बता दो यार। कतई जहर व्यक्ति, शाबाश। His father wanted to be a famous doctor. उसके पापा जो थे वो कहीं ना कहीं एक फेमस डॉक्टर बनना चाहते थे, ठीक है। नहीं, his father wanted
हिम टू बी लगाओ, wanted him to be, उससे क्या बनवाना चाहते थे, बट सदाओ became not only a surgeon but also scientist, याद रखना वो वुंड का साइंटिस्ट बन गया था. The general in not sending the assassins had been unpatriotic, selfish for himself, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना. The phrase these islands wander and they are a stepping stone to the future for Japan has been used by, उसके पापा ने कहा था. तो मैं पता है जब उसने सेंटेंस की चैप्टर की शुरुआत में कहा था कि पापा ने कहा उन्होंने कहा पापा तुम आपको पता ये जो अपना समुद्र है इसके सामने ये जो जगह जगह पर माउंटेन निकले में ये क्या है, तो उन्होंने कहा था दे आर स्टेपिंग स्टोन्स फॉर फ्यूचर, उनके ऊपर चढ़कर आप फ्यूचर जा सकते हो. ये बात पापा ने कही थी. पर एक जन ने कहा था ना जब ये वापस बदला लेंगे, यही वही चीज है जो बदला लेती है हमेशा, ये किसने कहा था, ये उसने सर्वेंट ने कहा था, जो मेन सर्वेंट था. सदाओ रिटर्न्स टू जापान एट द एज ऑफ, यार वो कब आया था ये तो पता ही नहीं है, कितनी उम्र में वापस आया था सदाओ, देखो 22 साल की उम्र में तो गया था. 20, 40, 50 और 30. चलो इसका आंसर थोड़ा चेक करते हैं, मेरे पास अगर पड़ा हो तो मैं चेक करता हूँ. बाकी ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसमें उम्र एकदम सही से तो कैसे पता चलेगी. क्वेश्चन नंबर 21 हाल फिलहाल का यहाँ 30 लिखी हुई है तो थोड़ा देख लेते हैं. 30 को सही मान लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, ठीक है. 30 उसकी उम्र थी, पर ये ध्यान रखिएगा कि वो 22 की उम्र में गया था. एक क्वेश्चन और भी तो आया था 22 वाला, है ना, वो भी चेक करते हैं यार, वो मैंने गलत तो नहीं कर दिया कहीं. देखो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए. मैं देखो गलती कभी करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि मेरी ये गलती हुई थी, ठीक है. एक बात तो फिक्स याद रखिएगा, बिल्कुल 22 साल की उम्र में गया था, ठीक है, ठीक है. तो वो मैं पक्का देख लेता हूं, मैं गलत बताऊं इससे अच्छा कोई मतलब नहीं है ना. कहीं अगर गलती हो रही तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए. What were the dominant traits of doctor's personality, यानी डॉक्टर की पर्सनैलिटी का सबसे अच्छा डोमिनेटिंग ट्रेट क्या होता है. एक्सपर्टाइज इन हिज प्रोफेशन एंड कंपैशन एज अ ह्यूमन, बिल्कुल ठीक है. ऑब्स्टिनेट, जिद्दी नहीं होना चाहिए. डजंट लाइक टू ओबे एनीवन, रूड नहीं, ये सब गलत है, ये सब गलत है. सबसे पहले उसको ह्यूमन दिखना चाहिए. What conflicting idea disturbed Dr. Sadao's mind after he brought American soldier? Duty of a doctor and loyalty toward his nation. ये सही आंसर है. His wife health and general health नहीं, patients health and servants health, servants behavior. ये बिल्कुल सही है. वो ये सोच रहा था कि मैं डॉक्टर की ड्यूटी करूं, मेरी खुद की जो मेरा कर्तव्य कहता है, या फिर मैं अपने देश के प्रति देशभक्त बनूं, इसको जेल में बंद करवा दूं. ये विल बी द करेक्ट ऑप्शन. What was Hannah's reaction सीइंग द मैसेंजर, मैसेंजर को देखकर उसका क्या था, वो डर गई थी, डरी तो थी. सी थॉट ही हैज कम टू अरेस्ट हर हस्बैंड, ये भी सही है. जनरल्स मैन गॉट टू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ द एनिमी, ये तो यार बड़ा गजब का ऑप्शन है. हालांकि लगा तो उसको ये था कि उसके पति को पकड़ने के लिए आए हैं, वो डरी भी थी और उसको ये पता था कि जनरल के लोगों को पता चल गया है कि एनिमल. देखो इतने सारे ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आंसर तो बी सही है, ठीक है. लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो भाई ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है ना, ये आंसर भी ठीक है. एक बार कंफर्म कर ले 25 नंबर वाला आंसर कहाँ है भाई. यार इसमें सब सही आंसर लिखे हुए हैं, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. पर बात तो सही है, उसने जब देखा था उस मैसेंजर को तो वो डर गई थी, जनरल के लोगों को पता लग गया था. सब सही है, तो फिर डी रखो, फिर आंसर डी ऑप्शन सही है, ठीक है. और अगर ये सारे ऑप्शंस मिलते जुलते नहीं हो तो फिर ये वाला ऑप्शन आंसर सही है, ठीक है. What was the plan ensuring that the American soldier had left safely? क्या लिखा हुआ है? What was the plan ensuring that the American soldier? अच्छा, क्या प्लान बनाया था कि वो अमेरिकन सोल्जर वहां से चुप शांति चला जाए बिना किसी प्रॉब्लम के. By escorting him, seeing no signal of flashlight, by giving him calls. 1, 2, 3 डिक. जब उसने कहा था ना तुम शाम के समय खाना कम पड़ जाए, तुम्हें और कुछ चाहिए तो फ्लैश लाइट देना, जब फ्लैश लाइट नहीं मिली तो यानी और इशारा नहीं आया, तब उन्होंने समझ लिया था कि चलो वो सक्सेसफुली लैंड कर चुका है, यानी कि जा चुका है. लैंड तो क्या करेगा वो, एरोप्लेन नहीं गया था. हाना हरसेल्फ हैड टू वॉच द वाइट मैन बिकॉज ऑफ हर सर्वेंट, बिकॉज हर सर्वेंट रेन अवे, बिकॉज हर सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प द अमेरिकन एनिमी सोल्जर. रिफ्यूज कर दिया था, और उसकी सर्वेंट कौन थी, हाँ रूमी.
नहीं, यूमी, रूमी नहीं, यूमी। इसने मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही आंसर है। Why did Dr. Sadao became irritable and impatient with his parents? ठीक है, Why did Dr. Sadao नहीं डॉक्टर became irritable and impatient with his patient? ठीक है, because his inability to leave the white man to help his distressed wife। तो पता है उसकी जब खून आने लग गया था ऑपरेशन करते समय, जिस समय वो बाहर जाकर उल्टियां कर रही थी, कौन, हाना। ठीक है, और उसी वजह से जब वो नहीं जा पा रहा था उसकी हेल्प करने के लिए, तब वो उसके क्रूअली उसकी क्या कर रहा था, ऑपरेशन कर रहा था। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, बिकॉज ऑफ मैनी पेशेंट्स नहीं, ये विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पांचवा, ऑन द फेस ऑफ इट। सॉरी गाइस, इसका राइटर कौन है बताओ? कौन है? सुजैन हिल है? ये विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑथर जो है सुजैन हिल है। ठीक है, सलमान रशीद नहीं है। हु इज मिस्टर लैम्ब एंड वेयर डज ही लिव? यंग मैन है? बिल्कुल नहीं। मिडिल एज मैन है? बिल्कुल भी नहीं। ओल्ड मैन है? बिल्कुल सही, बड़े से घर में रहते हैं। हाउ कैन यू से दैट बोथ मिस्टर लैम्ब एंड डेरी आर सेम? हैंडीकैप्ड विजन था, फिजिकल इंपेयरमेंट थे, दोनों में ही कहीं ना कहीं शारीरिक कमियां थी। एक का मुंह जला हुआ था तो एक की टांग टूटी हुई थी, पता है ना? Why did Mr. Lamb change Derry? मिस्टर लैम्ब ने डेरी को चेंज क्यों कर दिया था? Why did Mr. Lamb change Derry? अच्छा, क्यों किया? Because both were victim of war? नहीं, दोनों सैड थे? बिल्कुल भी नहीं। They were victim of the physical impairment, ये देख लो। Because he wanted Derry to change his view of life, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, What was that unites Mr. Lamb and Derry? उनकी एज नहीं, वोज नहीं, स्टोरीज नहीं, फिजिकल इंपेयरमेंट। ये ध्यान रखना। Why did Mr. Lamb keep the door of his garden open? To keep an eye? नहीं, सेफ रहने के लिए नहीं, चैट करने के लिए। उनको लोगों से बात करना बड़ा अच्छा लगता था, ये सही आंसर है। Why did children call Mr. Lamb Lammy Lamb? Because he was cruel person? नहीं, वो रूडली बात करते थे? नहीं, but he did not want to see him? नहीं, because his leg was broken, 10 leg थी उसकी। Why didn't Mr. Lamb feel hurt by the children's comments? Why didn't Mr. Lamb feel hurt? Why didn't Mr. Lamb feel hurt by the children's comment? ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सूट करता है। बिल्कुल सही है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उन्हें लगता था कि लंगड़े को तो लंगड़ा ही कहेंगे ना लोग, इसमें क्या तकलीफ है। Derry decides to return to Mr. Lamb. Why? क्यों सोचा था उसने? Because of his wish to live a life of learning. Derry decides to return to Mr. Lamb. क्यों? Because of his wish to live a life of learning. ये तो सही है। एप्पल चाहिए थी? नहीं। खेलना था? नहीं। A will be the correct option. Derry the young boy shared his fear with Mr. Lamb. Why so when he himself felt alienated? Because he had a garden, क्योंकि उसका अपना एक गार्डन था। Because he was old, क्योंकि वो old था। ठीक है, because he understood him and had friendly behavior. C will be the correct option. How did Mr. Lamb help Derry? Derry की मदद कैसे करी थी Lamb ने? By giving him apples? नहीं। टॉकिंग हिम? नहीं। हेल्प हिम मदद? नहीं। गिविंग हिम पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ? बिल्कुल सही आंसर है। विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम्ब नरेट टू डेरी? रैपुंजल वाली कहानी कही थी? नहीं। शोमैन वाली? ड्वार्फ मैन? ब्यूटी विद बीस्ट? ये वाली आंसर कही थी। हालांकि ड्वार्फ वाली भी कही थी, यानी ड्वार्फ वाली नहीं कही थी, लेकिन उसने कहानी और सुनाई थी कि वो एक आदमी था ना जो कुछ सुनना नहीं चाहता था। तू कान बंद कर ले, बाहर जाएगा तो कोई तेरे ऊपर थूक देगा, गधा अगर लात मार दो तो मर जाऊंगा, बनाना के ऊपर पैर आया तो गिर जाऊंगा। ठीक है, बट ब्यूटी विद बीस्ट वाली कहानी उन्होंने सुनाई थी। उन्होंने ये कहा था कि एक बहुत ब्यूटी ने क्या किया, एक बीस्ट को चूमा और उसकी वजह से वो हैंडसम बन गया हमेशा हमेशा के लिए। देन द रिस्पॉन्स विच वॉज गिवन बाय डेरी दैट आई विल नेवर बी चेंज, आई विल नेवर चेंज, आई विल ऑलवेज बी सेम, मैं हमेशा सेम रहूंगा। हाउ डिड डेरी बर्न्स हिज फेस? फायर में, गैस में, केमिकल में? एसिड ने उसका चेहरा जला दिया था। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। When even despite his physical disability, Mr. Lamb not feel lonely. क्यों? Because he was busy? नहीं।
क्योंकि उनके पास गार्डन था नहीं, उसके पास सर्वेंट थे नहीं, क्योंकि ही नेवर लेट हिमसेल्फ बी अलोन एंड केप्ट हिमसेल्फ बिजी, अकेला रखते नहीं थे, वो बिजी रखते थे हमेशा। वाई डिड मिस्टर लैम कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन? अब अभी प्रश्न आ गया था, आपको पता ही है, 2 बार आ गया क्या? ही वॉज अ ग्रेगरियस पर्सन, सही आंसर है। ही वॉन्टेड हेल्प फ्रॉम दोज पीपल, नहीं। अवॉइड ओपनिंग द डोर एंड अगेन, छोड़ो। टू हैव फाइन कॉन्टेक्ट विद द आउटर वर्ल्ड एंड एंजॉय, भैया वो ग्रेगरियस इंसान थे, मिलना पसंद था उन्हें, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगला। Why did Derry develop an inferior complex? कारण तो यही था कि he did not have a big house, he did not have much money, ये भी नहीं है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जला हुआ फेस था, इसलिए उसको inferior यानी कि हीन भावना से ग्रसित हो गया था। How did the meeting with Mr. Lamb became a turning point in Derry's life? He encouraged Derry to be friendly, या friends, to be friends with everyone and not to be bothered by their comments, ये तो सही आंसर है। He taught him to look at everything positively, ये भी सही आंसर है। He taught him to admire everything, ये भी सही है। इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही है। अब सारे ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये आंसर लिखने में भी काम आएगा तुम्हारे, ये आंसर लिखने में भी काम आएंगी चारों बातें। How was Mr. Lamb happy despite his disability? Because he accepted his life, because he was a wise person, because he grown old. सही बताऊं तो मैं all of the above, सारे की सारी उनकी सही आंसर है। पर सही आंसर अगर इसमें भी ढूंढने की कोशिश करूं तो मेरे हिसाब से ए सही है। ठीक है, पर डी क्योंकि सारी क्वालिटी उनमें थी तो डी ज्यादा सही आंसर। ठीक है। Why did Derry always find a vacant place to live? Mr. Lamb like to be alone, नहीं। Was scared of people, ये ठीक हो सकता है, रुको। Why did Derry always find a vacant place to live? ठीक है। Because of inferior complex, he had as he had a burnt face, ये सही आंसर है। Mr. Lamb like to be scared of people, नहीं नहीं, सी बिल्कुल सही आंसर है, छोड़ो। What complex does Derry suffer from? Inferior complex, ये ध्यान रखना। सुपीरियरिटी तो कभी थी नहीं उसमें। नेक्स्ट, ओ लास्ट चैप्टर आ गया भाई। हु इज द ऑथर ऑफ द लेशन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड? यही आंसर है, यही चैप्टर है, जीत कलासा एंड बामा। व्हाट डज द स्टोरी रिप्रेजेंट? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द ऑथर, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ मैन, द ऑटोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ 2 women, ये सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट वाज द एडवाइस फॉर बामा गिवन बाय अनंत? ध्यान रखना, अनंत बामा का भाई था। ये वाला स्टडी पढ़िया करो ताकि तुम इन सभी चीजों से, इंडिग्निटी से ऊपर उठ सको। इट वॉज अ न्यू एटमोस्फियर ऑफ जीत कलासा इन द कंट्री ऑफ एप्पल। व्हाट डिड शी फाइंड देयर? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड विमेन, हर डिग्निटी वॉज इन डेंजर, विमेन वर इन डेंजर, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। व्हाट डिड द कटिंग ऑफ द लॉन्ग हेयर ऑफ जीत कलासा सिंबलाइज इन द लेसन? सब्जेक्शन टू द रूलर, ठीक है। हर विश टू डोमिनेट, ये भी नहीं। हर विश टू गेट जस्टिस, हर विश टू लर्न, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम? 1 घंटा। अगला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चाइल्डहुड मेमोरीज अकॉर्डिंग टू द चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज? ठीक है। मेमोरी विद द चाइल्ड, नहीं। मेमोरीज ऑफ द टाइम स्पेंड इन द चाइल्ड, नहीं। मेमोरीज ऑफ द ओल्डन टाइम्स, ये भी नहीं है। मेमोरीज फॉर्म ड्यूरिंग द चिल्ड्रन पीरियड, ये होता है। व्हाट डिड जीत कलासा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट? ऑप्रेस्ड एंड विक्टिमाइज्ड, सही आंसर है, उसको अच्छा नहीं लगा था। व्हाट सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बामा वाज विक्टिम ऑफ? बामा किसकी थी? जेंडर की थी? नहीं, कास्टिज्म की थी। अनटचेबिलिटी वाला मामला है ना। ठीक है। Anand's advice given to Bama was, education is the only way to break the chains of the system, ये वाला सही आंसर है, बाकी सब छोड़ो। What comic incident did Bama mention to the brother? Some people were kidding with one another, नहीं। वड़ास कैरी कर रहा था, a man brought वड़ास carrying on his head, नहीं। An old man singing the native song, यही वाला। A man bringing vadas for his landlord by holding the vada packet by a string, ये सही आंसर है। Which community does Bama belong to? Untouchable, law, caste। What is the meaning of untouchability? Segregation and minority, हाँ।
from the mainstream social group, not to play with the higher class people, keep distance from the higher class people, ये वाला है. Why did Jeet Kalasa feel oppressed in her new establishment? Why did Jeet Kalasa feel oppressed in her new establishment? Why did Jeet Kalasa oppressed? उसने उत्पीड़न क्यों पाया खुद को? ठीक है. Because of indignities were shown to her. ठीक है. It was beyond her thoughts. ये भी ठीक लगता है. She wanted to go back home. ये वाला सही आंसर है. A will be the correct option. लो जी, ये कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से. कुछ और क्वेश्चन एक बार याद दिला देता हूं आपको, यहां देखना. जीत कलासा की फ्रेंड का नाम क्या था? जुडविन. ठीक है. जीत कलासा की फ्रेंड का नाम क्या था? जुडविन. जीत कलासा यहां पर आपको पता है इंडियन चार्ल्स स्कूल के अंदर आई थी, अगर पता हो तो. बामा जब गांव में जाती थी तो उसे क्या दिखता था? मार्केट जाती थी, बड़े घंटे, हाँ, पॉलिटिशियंस के बड़े बड़े शो, रोड शो होते थे. कभी कभी मॉन्की 3 दिन से साइकिल चला रहा वो आदमी, कभी कभी बढ़िया शानदार स्नेक्स वगैरह वहां मिलते थे. और डॉक्टर सदाव के बारे में क्या था यार? डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव. डॉक्टर सदाव किस चीज के स्पेशलिस्ट थे? वुंड के निशान को हमेशा हमेशा के लिए हटा देने के लिए. ठीक है. ठीक है मेरे भाई. तो कुछ इस तरह की बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. ठीक है. और मुझे उम्मीद है कि इन बातों को आप ध्यान रखेंगे. ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं करवा पाया, और मुझे उम्मीद है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे. नहीं भी आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि मैंने जितनी बातें करी है उनको भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. अगली क्लास में फिर से मिलेंगे. और अगली क्लास में आपको बता दूं कब हो रही है. अगली क्लास हो रही है 8 तारीख को शाम को 4 बजे. मैं उसमें बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा. और एक हो रही है 9 तारीख को सुबह 7 बजे. ठीक है. तो आइए, जुड़िए और उन क्लासेस में भरपूर तरीके से अपना प्यार बरसाइएगा. देखता हूं कितने बच्चे आते हैं और कितनी अच्छी तैयारी करते हैं. बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइस. थैंक यू सो मच.